राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी कनेक्टर एज फार एज कंसर्न का यूज। एज फार एज कंसर्न को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कनेक्टर का। क्या होता है बेटा कनेक्टर? कनेक्टर मीन्स कनेक्ट करना। किसे कनेक्ट करना? दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को। कोई भी आपके दो वर्ड्स हो सकते हैं, आपके जो है दो वर्ब हो सकती हैं, दो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, दो एडवर्ब हो सकती हैं, नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। इस तरीके से जब भी दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को कनेक्ट किया जाता है तो उन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक वर्ड की नीड होती है। तो बीच में जो उसे जोड़ने का काम करता है उसे हम कनेक्टर कहते हैं। और आज हम यूज सीखेंगे कनेक्टर एज फार एज कंसर्न का। कनेक्टर का जो पहचान है, सिंबल है, हिंदी मीनिंग है, वो क्या होता है? जहां तक किसी चीज या व्यक्ति की बात है, पहला सिंबल क्या है? पहला सिंबल जहां तक किसी चीज या व्यक्ति की बात है। आप बहुत बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, जहां तक मेरी बात है मैं तो पार्टी में नहीं जाऊंगा। जहां तक पापा की बात है अब वो आपको पैसे नहीं देंगे। सेकंड सिंबल देखते हैं, और रही बात। आप कह सकते हैं और रही बात राहुल की, वो तो हमेशा एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ता है। और रही बात मेरी, मुझे कुकिंग नहीं आती है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस जब बोलते हैं हिंदी में तो इंग्लिश उसकी बनती है हमारी एज फार एज कंसर्न वाले कनेक्टर पर। रूल देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है एज फार एज। बेटा कुछ बच्चे इसे FOR फोर समझ लेते हैं, ये FAR फार है। एज फार एज। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। आपका कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, कोई भी एक सब्जेक्ट आ सकता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पास्ट में है तो आप उसमें वॉज और वर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको वर्ड लिखना है कंसर्न। कंसर्न के बाद बेटा हमें कॉमा का यूज करना है। और उसके बाद हमें जो भी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जिस भी टेंस या मॉडल में होगा हम उसे एज इट इज कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं, जहां तक इंग्लिश ग्रामर की बात है वह बहुत मुश्किल नहीं है। तो जहां तक इंग्लिश ग्रामर की बात है, सेंटेंस कैसे स्टार्ट करेंगे? एज फार एज इंग्लिश ग्रामर इज कंसर्न। अब यहाँ बात के लिए कुछ बच्चे सोचते हैं टॉक आएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। यहाँ बात के लिए आप कंसर्न वर्ड का यूज करते हैं। जहां तक इंग्लिश ग्रामर की बात है वह बहुत मुश्किल नहीं है। एज फार एज इंग्लिश ग्रामर इज कंसर्न इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। एज फार एज इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर है तो इज आएगा। एज फार एज इंग्लिश ग्रामर इज कंसर्न, कॉमा, नेक्स्ट सेंटेंस वह बहुत मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जहां तक मेरी बात है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक मेरी बात है, एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न आई हैव नो ऑब्जेक्शन। एज फार एज आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है। एज फार एज आई एम कंसर्न, नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव नो ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, जहां तक उसके करियर की बात है वह बहुत अच्छा कर रहा है। एज फार एज हिज करियर इज कंसर्न, कॉमा, ही इज डूइंग वेरी वेल। एज फार एज हिज करियर इज कंसर्न ही इज डूइंग वेरी वेल। और रही बात पढ़ाई की, वह बहुत मेहनती है। और रही बात पढ़ाई की, वह बहुत मेहनती है। चलिए इसके ट्रांसलेशन देखते हैं। एज फार एज स्टडी इज कंसर्न, कॉमा, he is very hard working. As far as study is concerned, comma, he is very hard working. Next sentence, जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है हम समय पर पूरा कर लेंगे। As far as this project is concerned, we will complete it on time. और आप ये भी कह सकते हैं हम समय पर पूरा कर लेंगे जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है। आप चाहें तो सेंटेंस को अपोजिट भी पहले सेकंड सेंटेंस लिख सकते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट वाला सेंटेंस लिख सकते हैं ट्रांसलेट करते टाइम। वी विल कंप्लीट इट ऑन टाइम एज फार एज दिस प्रोजेक्ट इज कंसर्न। नेक्स्ट सेंटेंस, जहां तक राहुल की बात है वह पहले से बेहतर कर रहा है। एज फार एज राहुल इज कंसर्न, कॉमा, ही इज डूइंग बेटर देन बिफोर। पहले से बेहतर को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटर देन बिफोर। जहां तक इस किताब की बात है मैं आपको यह नहीं दूंगी। As far as this book is concerned, I will not give it to you. As far as this book is concerned, I will not give it to you. चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं as far as concerned के। I hope आपको क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट्स। और रही बात राहुल की, वह वहां नहीं जाएगा। As far as Rahul is concerned, he will not go there. जहां तक आपके सुझाव की बात है हम उसे जरूर मानेंगे। As far as your suggestion is concerned, we will definitely accept it.
जहां तक नियमों की बात है सबको पालन करना चाहिए। एज फार एज द रूल्स, अब द रूल्स ज्यादा हैं तो ज्यादा के साथ आर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। एज फार एज द रूल्स आर कंसर्न, कॉमा एवरीवन शुड फॉलो देम। बेटा आज मैंने आपको एज फार एज कंसर्न कनेक्टर के बारे में बताया है। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ इसके सेंटेंस अपने आप बनाइए, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कंसेप्ट बहुत इजी हैं, वन बाय वन मैं आपको सारे कनेक्टर्स का यूज सिखाऊंगी। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।